ओम प्रकाश चौधरी के मकान से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 360 पीस गांजा का पुड़िया जिसका कुल वजन 1.730 किलोग्राम होता है वो बरामद हुआ है। गोगो बरामद हुआ है जिसमें गांजा भरा हुआ था। जो गांजा की पुड़िया है आप देख सकते हैं कि लगभग हर एक की पुड़िया पे इन्होंने प्राइस भी लिख के लगाया हुआ है। 200 रुपये से लेके 700 रुपये तक गांजे का कारोबार किया करते थे। घूम घूम कर गली में भी बेचा करते थे और बाकी यहाँ वहाँ गुमटी में भी गांजा सेट करने की कोशिश करते थे। चारों चोरों को रंगे हाथों सरकारी संपत्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया। छड़ सरिया वगैरह ये चोरी कर रहे थे। बिहार में शराबबंदी के बाद कहीं ना कहीं सूखे नशे का जो कारोबार है वो काफ़ी धड़ल्ले से चल रहा था और इसी आलोक में पुलिस को सूचना मिली कि पत्रकार नगर थाना अंतर्गत गांजे का कहीं ना कहीं डिलीवरी जो है वो किया जा रहा है और पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजा जो है वो बरामद किया है। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं कि सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार जो हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो एसआई सितू कुमारी ने लगभग 6 दिन पहले वहाँ पदभार संभाला है। उसके बाद से लगातार हमें वहाँ उपलब्धि मिल रही है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है एनडीपीए से संबंधित। पत्रकार नगर में पीटीआई कॉलोनी स्थित ओम प्रकाश चौधरी के मकान से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ 360 पीस गांजा का पुड़िया जिसका कुल वजन 1.730 किलोग्राम होता है वो बरामद हुआ है। साथ ही साथ 55 पीस गोगो बरामद हुआ है जिसमें गांजा भरा हुआ था। 3 पीस मोबाइल बरामद हुआ है। 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और कुल 13,500 रुपये भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार हुए 2 अभियुक्तों का नाम इस प्रकार है। अमरनाथ कुमार उम्र करीब 25 वर्ष और ये राघोपुर वैशाली के रहने वाले हैं। दूसरे का नाम है भृगुनाथ राय उर्फ अनिल यादव उम्र करीब 35 वर्ष और यह भी राघोपुर वैशाली के रहने वाले हैं और एक अन्य अभियुक्त भागने में सफल रहा। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हम छापेमारी कर रहे हैं। ये भी आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले लगभग 26 अगस्त को कंकड़बाग में भी गांजे की रिकवरी हुई थी जहाँ पे 2 नाबालिग के द्वारा एक गुमटी में गांजा बेचा जा रहा था। वो काम एक्चुअली में इस कांड में गिरफ्तार अभियुक्त अनिल यादव के द्वारा ही कराया गया था। पिछले बार भी मैंने कहा था कि जो भी इसका बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस है वो उस पर हम काम कर रहे हैं। उसी के फलस्वरूप हमें यह सफलता प्राप्त हो सके और ये इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जो गांजा की पुड़िया है आप देख सकते हैं कि लगभग हर एक की पुड़िया पे इन्होंने प्राइस भी लिख के लगाया हुआ है। 200 रुपये से लेके 700 रुपये तक और इनका बोलना है कि जब अगर ऐसा कोई कस्टमर आता है जो अधिक पे करने को ये तैयार है तो 700-800 रुपये में भी एक पाउच ये सप्लाई किया करते थे। तो मेरे हिसाब से लगभग 2 लाख के रुपए के आसपास की बरामदगी है और उसके अलावा जो कैश है वो भी बरामद हुआ है। इस संदर्भ में पत्रकार नगर थाना कांड संख्या 346-25 भी दर्ज किया गया है। जी मैंने आपको जैसे बताया है कि यह कुल 660 पीस गांजा है जिसका कुल वजन 1.73 किलोग्राम है। साथ ही साथ 55 पीस गोगो भी बरामद हुआ है जिसमें गांजा भरा हुआ है। तो कुल वजन दोनों का मिलाकर मेरे हिसाब से 1.9 किलोग्राम के आसपास होगा। ये काफ़ी दिनों से गांजे का कारोबार किया करते थे। घूम घूम कर गली में भी बेचा करते थे और बाकी यहाँ वहाँ गुमटी में भी गांजा सेट करने की कोशिश करते थे ताकि वहाँ से भी पैसे वसूल सके। तो ये जी इन्होंने बताया है कि वैशाली साइड से भी लाते थे और भी इनके कुछ है कुछ सप्लायर्स के नाम इन्होंने बताए हैं। उस बैकवर्ड लिंकेजेस पे भी हम काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि पूछताछ में निकल आया है कि गोगो में भरने के बाद उसका इस्तेमाल करना शायद आसान हो जाता है, इसीलिए वो एक हिसाब से उसकी कीमत बढ़ जाती है थोड़ी सी। जी इनका आपराधिक इतिहास तो अभी मैंने जैसे बताया कि कंकड़बाग थाने में अगस्त महीने में जो केस हुआ है दर्ज वो हमारे पास है। बाकी आपराधिक इतिहास भी इनका हम खंगाल रहे हैं। ये कुछ महीनों से ये काम कर रहे थे। एग्जैक्टली कब से कर रहे थे इस बारे में अभी भी पूछताछ चल रही है। आता था कहाँ से? मैंने बताया कि इन्होंने अपने कुछ सप्लायर्स के नाम बताए हैं जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी हम बैकवर्ड लिंकेजेस पे काम करके और भी इस मामले में गिरफ्तारी करेंगे। पत्रकार नगर के द्वारा 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले मैं उन 4 चोरों का नाम आपको बता दूं। छोटू यादव ये रहने वाले हैं गोसाई के। विक्की कुमार ये रहने वाले पालीगंज के। सोनू कुमार ये रहने वाले हैं मलाई पकड़ी पत्रकार नगर के। चौथा अमन कुमार
ये गुलजार बाग के रहने वाले हैं। तो इन चारों चोरों को रंगे हाथों सरकारी संपत्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया, ऐसे बोल सकते हैं। मेट्रो का काम हो रहा था, वहाँ से छड़ सरिया वगैरह ये चोरी कर रहे थे। साथ ही साथ इनके पास से एक चोरी किया हुआ वाहन भी बरामद हुआ है। ये टोटो जो होता है हवाई, वो बरामद हुआ है। और इनमें से कुछ के खिलाफ पूर्व में कई सारे चोरी के कांड दर्ज है। तो मतलब इस गिरोह के गिरफ्तार होने से चोरी की घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। वेतन का मामला भी हो सकता है, बट हमें अभी स्पष्ट रूप से स्पेसिफिक पता नहीं है, इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं। बट जैसे आपको पता है कि चोर सिर्फ एक जगह से चोरी नहीं करता, ये इसने टोटो भी चोरी किया है, मेट्रो से छड़ सरिया वगैरह चोरी कर रहा था। तो ये संभव है कि गृहवेदन के कांडों में भी इसका हाथ हो। अभी तक ऐसी बात तो निकल के नहीं आई है, बट इस बिंदु पे भी हम पूछ सकते हैं। इनका आपराधिक इतिहास परसा बाजार में है, पालीगंज में है, जक्कनपुर में है, रेल थाना में है, राजीव नगर थाना में है। तो काफ़ी थानों में इन लोगों का आपराधिक इतिहास है। जक्कनपुर में थाना कांड संख्या 451-24 ये दर्ज है। अब एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ था ये स्पेसिफिक्स अभी मेरे पास नहीं है, आपको बताते दिया जाएगा। जी अभी ये चोरी के क्रम में थे, ये तब तक कि पुलिस पहुंच गए। संभव है कि जब एक बार वो सामान इकट्ठा करते हैं उसके बाद कोई छोटी मोटी गाड़ी ले जाकर इसको लाद कर ले जाकर इनके पास से जो चोरी कर रहे थे वो बरामद हुआ। साथ ही साथ अब एक टोटो बरामद हुआ। टोटो का नंबर है BR01 SB 4509। क्या जी सभी की सभी ये बालिग है, सभी की उम्र अराउंड 20 ईयर्स है, 20 साल के लगभग। टोटो राजीव नगर से चोरी हुआ था। ये टोटो मेनली ये लोग बैटरी वगैरह निकाल के बेचा करते थे। तो और ये कहाँ बेच रहे थे इस बारे में अभी पूछताछ ये चल रही है। अभी हाल का मामला है ये। तो आपने बिल्कुल सुना कि इस मामले में 2 युवक को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और 200, 300, 500, 700 की गांजे की पुड़िया बनाकर जो है ये बेचा करते थे। और एक युवक जो है वो जो है राघोपुर वैशाली का रहने वाला है और एक युवक, दोनों युवक जो है राघोपुर वैशाली का रहने वाला है। पुलिस ने उससे गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ गृहवेधन मामले में भी पुलिस ने जो है कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो पटना में मेट्रो के जो छड़ जो है उसे चोरी करने में लगे हुए थे। और पुलिस ने उसके पास से एक ई-रिक्शा भी बरामद किया। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।